अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल की एक बहुत ही लाजवाब चटनी जो कि तकरीबन हर घर की ज़रूरत होती है। और रोज़ रोज़ चटनी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। इतना टाइम नहीं होता रमज़ान में कि कभी घर में धनिया अवेलेबल नहीं होता, कभी पुदीना नहीं होता। तो मैं आपको इसका ऐसा हल बताऊँगी कि एक बार अगर आप ये चटनी बना लेंगे तो इसे महीना भर रख कर इस्तेमाल करेंगे। पकौड़े, समोसे, दही बल्ले, चना चाट, हर चीज़ में आप इसे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही हाज़मेदार चटनी बनके तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए पुदीना एक गड्डी लिया है, उसके पत्ते अलग कर लिए हैं। हरा धनिया एक गड्डी था, धो के अच्छी तरह से उसको भी मैंने इस तरह से डंडी समेत काट लिया है, क्योंकि इसकी डंडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशबू और बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। साथ ही देखिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और 10 से 12 ली हैं देसी लहसुन की कलियाँ। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हम इस मज़ेदार सी चटनी को बनाएंगे। मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करूँगी, जो कि तकरीबन हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये तमाम चीज़ें धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्चें ये मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं इसमें जो हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 4 से 5 ली हैं। अगर आपके पास तीखे वाली हों तो आप उन्हें कम कर लीजिएगा। अपने आप टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी हैं। और अब इसे मूव कैसे करना है, क्योंकि ब्लेंडर जार के अंदर ये खाली मूव नहीं करेगा, तो मैं इसके अंदर इमली का पल्प यूज़ करूँगी। आधा कप इमली थी, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था। तकरीबन मैंने इसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद इसके सारे बीज वगैरह अलग कर लिए हैं और पल्प इसका अलग कर लिया है। एक प्याली के बराबर मैंने इसका पल्प रेडी किया है और इसको मैंने डाल दिया है इस जूसर जग के अंदर। ये पल्प भी इसमें ऐड किया है और उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा इसमें भुना हुआ कुटा हुआ डालूँगी 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जैसी मिर्च आप खाना पसंद करते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी टार्टरिक एसिड हाफ़ टी स्पून। शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ाएगा और उसके अलावा इसको ख़राब होने से बचाएगा। तो इसलिए आपने जो टार्टरिक एसिड है ये इसमें ज़रूर शामिल करना है। किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बआसानी मिल जाता है और उर्फ़े आम में इसे टार्टरी कहते हैं। अब बगैर पानी डाले मैंने इस ब्लेंडर जग को इसी तरह से ही इस चटनी को ग्राइंड करूँगी। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बस इसी तरह से ही इसको ग्राइंड कर लेंगे और इमली के पल्प के साथ ही ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। और इसमें जो सिट्रिक एसिड डाला है, जिसे हम टार्टरी कहते हैं, उसकी वजह से ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसे 1 महीने तक रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे चटनी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका रंग, जायका, खुशबू 1 महीने तक इसी तरह बरकरार रहेगी। व्यूअर्स, मेरी गारंटी है इस चटनी की रेसिपी के लिए कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के सेव करना है और इसे फ्रिज में रखना है, यानी फ्रिज के नीचे वाले खाने में आपने इसको रखना है 1 महीने के लिए। और इसके अंदर जब भी इसे निकालना है खुशक चम्मच के साथ निकालना है। और अगर आप इसको 6 माह तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह के आइस क्यूब्स ट्रे ले लें, इसके अंदर डाल के इसे जमा लें। 6 माह तक आप इसे जब चाहें 1 क्यूब निकालें और यूज़ कर लें, लेकिन 1 महीने तक आप इसे नीचे फ्रिज में रख के इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। बस आपने नमी से बचाना है इसको। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये चटनी बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।